डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य निखिल आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 23 अगस्त 2021 से 29 अगस्त 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये राशिफल लग्न पे आधारित होगा। लग्न से चंद्रमा और बाकी ग्रहों के परस्पर गोचर पर आधारित होगा, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी अवश्य किया कीजिए। तो शुरू करते हैं मेष यानी कि एरीज के साथ। 23 अगस्त से 24 अगस्त के दिन के मध्य तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आपके लग्न से 11वां स्थान होगा। लग्न से 11वें स्थान में चंद्रमा का होना अच्छा होता है क्योंकि वह एक लाभ स्थान है। लग्न के स्वामी से भी 7वें स्थान पे है, ये भी ठीक है। दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हैं भाग्य स्थान के स्वामी यानी कि बृहस्पति के साथ, मतलब हफ्ते की शुरुआत में भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। चंद्रमा केंद्र के स्वामी है और उनका त्रिकोण के स्वामी जो कि दोबारा बृहस्पति ही हैं। जब भी केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी से कहीं भी जुड़ते हैं, स्पेशली एक अच्छे भाव में, तो एक राजयोग बनता है। वैसा ही आपके साथ हो रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही एक राजयोग बन रहा है। इस राजयोग को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है लग्न के स्वामी यानी कि मंगल के 5वें भाव में बैठकर दृष्टि डालना। तो हफ्ते की शुरुआत में भाग्य साथ दे रहा है, राजयोग बन रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। आपको हफ्ते की शुरुआत का ये जो पॉजिटिव समय है इसका फ़ायदा उठाना है। 5वें भाव में बुध आदित्य योग भी बन रहा है जो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। बहुत टाइम से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। पब्लिशिंग का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं तो अच्छा समय है। स्पेकुलेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स आदि, तो बहुत अच्छा टाइम है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत अप एंड डाउन रहेंगे। तो इमोशंस जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी तो हम अपने प्रकृति के विरुद्ध कुछ कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने इमोशंस पे आपको हफ्ते की शुरुआत में कंट्रोल रखना है। सर्वाष्टक देखूं तो 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी ट्रेड का काम करते हैं जहाँ पे सामान का काफ़ी आदान प्रदान होता है, तो हफ्ते की शुरुआत में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। 24 तारीख की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। आपके लग्न से 12वां घर और 26 तारीख के दिन के समय तक यहीं रहने वाले हैं। चंद्रमा का लग्न से 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अचानक से खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। सेहत पे आपका ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए कि सेहत आपकी थोड़ी खराब रह सकती है इन दिनों। लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है, लेकिन एक अच्छी चीज़ यह हो रही है कि लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, तो हेल्थ थोड़ी खराब रह सकती है, लेकिन अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से पैसा आ सकता है। यात्रा के थोड़े योग बन रहे हैं। घर वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। साथ ही में आपके फैमिली मेंबर को आपके घर में किसी ना किसी को किसी तरह का प्रॉफिट, लाभ पहुंच सकता है। सर्वाष्टक देखूं तो कार्यस्थान बहुत स्ट्रांग है, धन भाव बहुत स्ट्रांग है, तो साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। 26 तारीख के दिन के समय से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। आपके लग्न में ही आके विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं और जब लग्न में आकर बैठते हैं तो अपने आप ही एक राजयोग बन जाता है, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी अच्छी जगह पे मिलते हैं तो राजयोग बनता है। साथ ही में लग्न में जब वो बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है।
लग्न के स्वामी से 9वें घर में जा रहे हैं, मतलब कि भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। आपकी अपनी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए आपको हफ्ते के अंत में कुछ करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। नवांसा में दिख रहा है कि चंद्रमा की राहु से युति हो रही है, वह भी लग्न में। तो एक चीज़ से सचेत करना चाहूँगा, अनजान लोगों से थोड़ा बच के रहें, किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा या ट्रस्ट ना दिखाएं। सर्वाष्टक के हिसाब से पराक्रम भाव लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो अगर अच्छे एफर्ट्स डालेंगे, साहसी निर्णय लेंगे तो लाभ हो सकता है। आलस्य से बचना है। अपनी हॉबीज से भी कुछ धन अर्जित कर सकते हैं आप इस समय में। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपने रिलेशनशिप को थोड़ी स्टेबिलिटी देने के लिए। देखिए, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अगर छोटी मोटी कोई बात है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उससे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम अगर आती हुई दिख रही है तो नहीं आएगी। जो लोग नए रिलेशनशिप में आए हैं अभी आपको आपके पार्टनर के हिसाब से रिलेशनशिप में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से अब थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है जब आप एक बार रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो थोड़ा अडेप्टेशन, अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ है अडेप्टेशन की, उसको बढ़ाइए, उससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही मैं कहूँगा कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, इस हफ्ते अपने पार्टनर पे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर आप अपने पार्टनर को ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके बीच बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो सकता है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में घुटनों से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम रह सकती है। कफ रोग काफ़ी तंग करेंगे और कानों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में पैरों से संबंधित और नींद से संबंधित यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स रह सकते हैं। हफ्ते के एंड में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम काफ़ी रहेगी, जोड़ों में दर्द रहेगा और ओवरऑल काफ़ी वीकनेस आपको रहेगी। आपके लिए उपाय है, हनुमान जी को पंचमेवे का भोग लगाएं और हनुमान जी की 3 बार आरती गाएं सोमवार को। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके 10वें भाव में। लग्न से 10वें भाव में चंद्रमा का जाना बहुत अच्छा होता है और अच्छी बात है कि वहाँ पे यह लाभ स्थान के स्वामी यानी कि बृहस्पति के साथ बैठेंगे। उन पर धन भाव के स्वामी यानी कि बुध की दृष्टि रहेगी, तो यह अपने आप में बहुत अच्छा लाभ योग, धन योग दोनों ही बन रहा है। केंद्र के स्वामी सूर्य देवता और बुध जो त्रिकोण के स्वामी हैं, वह साथ में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे जहाँ पे चंद्रमा है। यह अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग है, क्योंकि जब भी केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ जुड़ते हैं तो एक राजयोग बनता है। हफ्ते की शुरुआत में ही कार्य संबंधित कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि कार्य भाव यानी कि 10वां स्थान बहुत अच्छी स्थिति में है। बिजनेस करते हैं तो थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं एक्सपेक्टेशंस से, जो आपने एंटिसिपेट नहीं किए होंगे, जिनके बारे में आप तैयार नहीं होंगे, वैसे कुछ खर्चे हो सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान के स्वामी है तो अकस्मात धन लाभ भी आपको हो सकता है। गज केसरी योग भी बना हुआ है इस वक्त आपकी कुंडली में, जो कि 10वें स्थान में है। तो हफ्ते की शुरुआत में कार्य रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपको हफ्ते की शुरुआत का फ़ायदा उठाना है, स्पेशली अपने करियर को लेकर। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 6ठे भाव में गए हुए हैं चंद्रमा, तो कभी कभी ज़्यादा सोचने के कारण थोड़ा तनाव में आप रह सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है। हफ्ते की शुरुआत में ही धन का आगमन होने की संभावना है। 24 अगस्त दिन के मध्य के समय से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में आ जाएंगे, आपके 11वें स्थान पे। लग्न से 11वें भाव में चंद्रमा का जाना अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान है।
लाभ के योग बनेंगे, इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे हफ्ते के बीच में। भाई बहन से भी कुछ लाभ हो सकता है। कोई ऐसा जॉब करते हैं जहां पर आपके स्किल्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो उस कार्य में काफ़ी सफलता मिल सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव, जो कि कर्म स्थान यानी कि 10वें भाव के भी स्वामी हैं, वह दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो भाग्य आपका साथ देगा, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड यानी कि करियर से रिलेटेड अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस हैं, अपने सुपीरियर्स की नज़रों में भी आएंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव से, जो कि एक त्रिकोण है और एक लक्ष्मी स्थान भी है, और चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हैं। तो यह सब अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग बन रहा है। धन आगमन के बहुत चांसेस होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव स्ट्रांग है, भाग्य स्थान स्ट्रांग है, दोनों ही अच्छा है। साफ बता रहा है कि धन वृद्धि के लिए, धन आगमन के लिए भाग्य आपका साथ 100% देगा। 26 अगस्त के दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष में आ जाएंगे, आपके 12वें भाव में। लग्न से 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। लग्न के स्वामी से भी अष्टम स्थान में है, तो दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है। थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा, थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। भाई बहन से भी थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। अगर बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड या एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं, इन तरह की को जॉब्स करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाहर जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलेगी। दोस्तों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव और 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो बिजनेस करते हैं स्पेशली बाहर से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले बताया, तो कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। कोई ट्रेड का काम करते हैं तो भी अच्छी खबर मिल सकती है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते में एक समय आएगा जब आपको अपना रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह लगने लग जाएगा। टेम्पररी होगा, लेकिन ऐसा समय ज़रूर आएगा। यह दोनों के लिए ही है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है और मैरिड हैं, दोनों के लिए ही ऐसा है। ऐसा लगेगा आपको अपने रिलेशनशिप में कि आप उसको ढो रहे हैं, पहले जैसी बात उसमें नहीं रही। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, स्पेशली उनके लिए जिनका थोड़े टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था। हफ्ते के बीच में जो लोग मैरिड हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, आपकी तरफ से रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाने की कोशिश की जाएगी। हफ्ते में एक ऐसा समय भी आएगा जब आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा गिल्ट में रह सकते हैं, गिल्ट ट्रिप पे चले जाएंगे। हो सकता है आपको ये लगे कि आप अपने पार्टनर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, या आपने कुछ ऐसा किया हो जो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, उसको लेकर काफ़ी गिल्टी फील करेंगे। हेल्थ के हिसाब से घुटनों में प्रॉब्लम रह सकती है, स्पेशली जो नी कप होता है, जिसको घुटने की कटोरी कहते हैं, उसमें चोट लग सकती है। और जोड़ों में काफ़ी दर्द रहेगा। हफ्ते के बीच में हड्डियों से संबंधित रोग और आँखों से संबंधित रोग रह सकते हैं। हफ्ते के अंत में नसों से संबंधित डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर रह सकते हैं। उपाय है, सोमवार को किसी भी मंदिर में जाकर कुछ सुगंधित धूप और अगरबत्ती दान करके आएँ, और साथ में थोड़ी दक्षिणा भी दान करके। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त के मध्य तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके 9वें भाव में। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, चंद्रमा का यहाँ जाना बहुत शुभ होता है। यहाँ पर वह बृहस्पति के साथ होंगे, तो यह और भी अच्छा है। बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी हैं आपके लिए, स्पेशली कार्य स्थान के स्वामी हैं। तो जॉब करते हैं या बिजनेस, दोनों में ही भाग्य आपका काफ़ी साथ देगा। लाभ स्थान के स्वामी मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं, इससे अच्छा और क्या चाहिए। लाभ स्थान के स्वामी जब दृष्टि डाल रहे हैं तो लाभ भी आपको होगा, और साथ ही में लग्न के स्वामी खुद चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा। तो हफ्ते का जो शुरुआत का टाइम है बहुत अच्छा है, फ़ायदा उठाना है। एक बात कहूँगा कि क्योंकि मंगल और लग्न के स्वामी दोनों ही पराक्रम भाग में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको कोई साहसी निर्णय लेना पड़े। हफ्ते की शुरुआत में जो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत ही स्ट्रांग है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके 10वें स्थान में।
चंद्रमा का 10वें स्थान में जाना अच्छा होता है। ये चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी से अष्टम में बैठे हैं और अपने घर से 9वें स्थान में बैठे हैं। और यह सब योग जो हो रहे हैं ये कार्य भाव में हो रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई अकस्मात अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको मिल सकता है। कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है जो आपने एंटिसिपेट नहीं की होगी, आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये न्यूज़ पॉजिटिव होगी। शनिदेव जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं अष्टम भाव में बैठकर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ से भी भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आपकी एबिलिटी है वह थोड़ी कम रहेगी। डिसीजन लेने में थोड़े असमर्थ रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे। भाई बहन से संबंध मधुर रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और अष्टम भाव काफ़ी स्ट्रांग है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि कोई अकस्मात लाभ या कोई अकस्मात अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज़ आ सकती है। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष में रहेंगे आपके 11वें भाव में। लाभ स्थान है तो यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लेकिन लग्न के स्वामी से अष्टम स्थान में है तो शुरू में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में जा रहे हैं। एक धन भाव है, एक लाभ भाव है, दोनों का मिलन हो रहा है एक तरह से। तो इससे अच्छा धन योग नहीं बनता। तो हफ्ते के अंत में धन योग बन रहे हैं अच्छे, इच्छा पूर्ति के योग भी हैं। हफ्ते के अंत का आपको फ़ायदा उठाना है। बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी आपको काम करना पड़ता है तो कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और भाग्य स्थान काफ़ी स्ट्रांग है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और भाग्य भी साथ देगा। और क्या चाहिए। रिलेशनशिप पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पर थोड़ी पेशेंस दिखानी होगी। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं थोड़ा वास्तविकता में आइए। अब टाइम है रिलेशनशिप को थोड़ा और मैच्योर बनाने का। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, पिछले कुछ हफ्तों से अपने बीच की प्रॉब्लम को शायद इग्नोर कर रहे थे, यह हफ्ता है उस प्रॉब्लम के बारे में अपने पार्टनर से डिस्कशन कीजिए। वह कपल्स जो चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए इस हफ्ते कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत खराब हो सकती है और दाहिनी आंख यानी कि राइट आई में प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में कफ संबंधित रोग रह सकते हैं, हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है, और ऑलरेडी कोई है प्रॉब्लम तो हालत थोड़ी बिगड़ सकती है। और डायबिटीज़ है तो थोड़ा ध्यान रखें। हफ्ते के अंत में घुटनों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित और लोअर बैक से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। उपाय है सोमवार को हल्दी का टीका लगाइए और ओम जय जगदीश हरे इस आरती को आपने सुबह सुबह गाना है पूजा के समय पे। आप चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त के दिन के मध्य तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे आपके 8वें भाव में। चंद्रमा का 8वें स्थान में होना बहुत अच्छा नहीं होता, स्पेशली क्योंकि वह आपके लग्न के स्वामी भी हैं। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, तो ये नेगेटिविटी को बहुत कम कर देंगे। साथ ही में जो ये बृहस्पति हैं वे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। साथ में योग कारक ग्रह आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं मंगल आपके लिए बहुत शुभ है मंगल, तो वह दृष्टि बनाए रखेंगे। तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो आप ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, उन सब से आराम से बाहर निकल आएंगे। धन भाव के स्वामी सूर्य देवता धन भाव में ही बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर। क्योंकि यह चंद्रमा अष्टम भाव में है तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा खर्चा हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई लाभ ज़रूर होगा। इच्छा पूर्ति के योग भी अच्छे बने हुए हैं। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे आपके 9वें भाव में। 9वां भाव भाग्य स्थान है, चंद्रमा का आना अच्छा होता है। चंद्रमा क्योंकि खुद लग्न के स्वामी भी हैं तो आपको ये जो योग बन रहा है ये दुगना फल देगा, क्योंकि भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कार्य स्थान के स्वामी मंगल जो आपके लिए योग कारक हैं बहुत शुभ हैं।
धन भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो जॉब के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा। बिजनेस करते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अगर कोई डील आपके पास आती है और आप उसके बारे में जब तक 100% श्योर ना हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो वो डील, तो उसको साइन मत कीजिएगा। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र देवता दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके घर में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां भाव 12वां भाव बहुत स्ट्रांग है, तो बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे। लग्न से 10वें भाव में चंद्रमा का जाना अच्छा होता है, क्योंकि यह कार्य स्थान है। कार्य से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। पहचानने की कोशिश कीजिए इस हफ्ते की वह लोग कौन हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं तो अच्छा टाइम है। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ अचानक से खर्चे हो सकते हैं जिनके लिए आप शायद तैयार नहीं होंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। अपनी फीलिंग को अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करने में कंजूसी इस हफ्ते नहीं दिखानी। अपने पार्टनर से थोड़ा और ओपन अप हो जाइए, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप नया है। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर को इस हफ्ते कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दें। जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, यह हफ्ता है पार्टनर को अच्छी तरह समझने का, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स समझने का। मैरिड कपल्स के लिए कहूँगा कि अपने पार्टनर की लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ाना है। उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व होइए, थोड़ा भागीदार बनिए, इससे उनको अच्छा लगेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में किसी इन्फेक्शन का खतरा है। इनडाइजेशन के कारण यानी कि अपचन के कारण प्रॉब्लम रहेगी, तबीयत खराब हो सकती है। हफ्ते के बीच में सियाटिका की प्रॉब्लम है तो चीज़ें बिगड़ सकती है। लोअर बैक में, जोड़ों में दर्द रहेगा। हफ्ते के अंत में चेस्ट से संबंधित रोग, बैक से संबंधित रोग और हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। उपाय है सोमवार को शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता पर कुछ चंदन के तेल की बूंदें अर्पित कीजिए और कुछ दक्षिणा भी दे के आइए। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा आपके 7वें स्थान में रहेंगे, कुंभ राशि में। लग्न से 7वें भाव में है, लग्न के स्वामी से 7वें भाव में है। दोनों ही न्यूट्रल स्थिति है, बुरी नहीं है। सबसे पहले तो चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठे हैं, गजकेसरी योग बन रहा है, बहुत शुभ है। जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी ट्रेड का काम करते हैं, बाहर से रिलेटेड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बुध जो कि आपके लग्न के लिए धन कारक हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और धन भाव और लाभ भाव दोनों की स्वामी हैं आपके लिए वो, क्योंकि दूसरे स्थान के स्वामी भी हैं और 11वें स्थान के स्वामी भी हैं। उनकी 7वीं दृष्टि रहने वाली है, तो हफ्ते की शुरुआत में धन का आगमन होगा, लाभ होगा। मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनकी भी दृष्टि पड़ रही है, वो 7वीं दृष्टि डाल रही हैं, तो भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। हफ्ते की शुरुआत में कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। हफ्ते की शुरुआत का फ़ायदा उठाइएगा। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है और बाकी योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में धन आगमन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लाभ प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। 24 अगस्त के दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके 8वें स्थान में। 8वें स्थान में चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। आपकी तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है, आपकी माताजी की तबीयत खराब रह सकती है, थोड़ी अनिश्चितता भरा समय रहेगा। लेकिन यह जो चंद्रमा है ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो जितनी बुरी स्थिति हो सकती थी उतनी नहीं होगी, उससे काफ़ी कम होगी। शनि देव की दृष्टि है जो खुद भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, तो भले ही कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे। एक और अच्छी बात है, आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं मंगल,
वह भी अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं, तो भले ही शुरुआत में थोड़ी तकलीफ रहे, लेकिन आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे। सर्वाष्टक बताता है छठा भाव लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, लाभ मिल सकता है लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके नवे भाव में अच्छा होता है चंद्रमा का होना, क्योंकि भाग्य स्थान है। यात्रा के योग बन रहे हैं, देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलेगी। स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ना जाते हैं, उनको जाना चाहते हैं, उनको भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। चंद्रमा वर्गोत्तम है, लग्न कुंडली में भी नवांशा कुंडली में भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो हफ्ते के अंत में भाग्य काफ़ी अच्छा साथ देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां भाव लाभ स्थान स्ट्रांग है, तो बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है। पार्टनरशिप भी कोई नई आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप पे चलते हैं। एक एडवाइस देना चाहूँगा कि इस हफ्ते बोलने से ज़्यादा अपने पार्टनर को सुनने का, समझने का प्रयास करें। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आप सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देते हो, जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो। इस हफ्ते सुनने पे ज़्यादा फोकस दीजिए। अगर शादी की बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी न्यूज़ आ सकती है इस हफ्ते। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, आपकी और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी इस हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ वाइज बताऊं तो हफ्ते की शुरुआत में ब्लड प्रेशर, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में इन्फेक्शन, छोटे मोटे से अल्सर, स्पेशली मुंह से रिलेटेड, और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, गर्दन के आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम रह सकती है। आपके लिए उपाय है सोमवार को गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाएं और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में जाना चंद्रमा का बहुत शुभ नहीं होता। स्पेशली आपके लग्न के स्वामी भी इस वक्त 12वें स्थान में है। दोनों ही बहुत शुभ नहीं, स्थितियाँ बहुत शुभ नहीं हैं। सूर्य देवता भी 12वें स्थान में बैठे हैं, तो हर जगह से छठा भाव 12वां भाव पिक्चर में आ रहा है। तो हफ्ते की शुरुआत में हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, काफ़ी चिंतित रहेंगे आप। ओवर थिंकिंग के कारण तबीयत बिगड़ सकती है, अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत अच्छा समय नहीं है हफ्ते की शुरुआत का। एक अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन मंगल जो कि अष्टम स्थान के स्वामी हैं, वह भी 12वें घर में बैठे हैं और ये एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो नेगेटिव सिचुएशंस तो हैं, लेकिन उसमें से आप बाहर आ जाएंगे, बहुत बुरा नहीं होगा। अगर मंगल यहाँ नहीं बैठे होते तो काफ़ी बुरा हो सकता था। यहाँ से काफ़ी पॉजिटिविटी मिल रही है। सर्वाष्टक देखूँ तो पता चलता है कि कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है। कार्य संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन आपके कलीग्स आपसे काफ़ी जेलस फील करेंगे, तो आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। 24 अगस्त दिन के समय से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके 7वें भाव में। 7वें भाव में आना चंद्रमा का न्यूट्रल होता है, पहले से स्थिति बेटर होगी। आपके लग्न के लिए शुक्र देवता जो कि योग कारक ग्रह हैं, काफ़ी शुभ हैं आपके लिए, उनकी दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर। तो हफ्ते की शुरुआत में जो नेगेटिविटी आई थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। साथ ही में शुक्र देवता भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। धन आगमन होगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। आपके इमोशंस पे थोड़ा काबू रखिएगा, क्योंकि शनि देव की दृष्टि है 5वें स्थान से, तो इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान, कार्य स्थान दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। कार्य संबंधित अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट आपको हो सकते हैं। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके 8वें भाव में। चंद्रमा का 8वें भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता।
चंद्रमा के आसपास भी कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग बन रहा है, जो बहुत अच्छा नहीं होता। आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी माता की हेल्थ भी खराब रह सकती है। थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, थोड़े कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। यह चीज़ें थोड़ी सीरियस भी हो सकती है क्योंकि नवामसा में भी चंद्रमा 8वें भाव में जा रहे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। तो हफ्ते के अंत का समय थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से कार्य स्थान स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही साथ छठा स्थान भी स्ट्रांग हो रहा है। तो जहां काम करते हैं काफ़ी कंपटीशन रहेगा। आपके कलीग्स आपको किसी ना किसी तरह से तंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। भले ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए कार्य संबंधित, लेकिन तब भी तनाव में रहेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। हफ्ते के बीच में या अंत में ऐसा समय आएगा जब आप थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। अगर ऐसा है तो अपने पार्टनर को कन्वे कर दीजिए, अपना मी टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। हफ्ते के अंत में ऐसा आपको लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप में सारे एफर्ट्स आपके साइड से ही डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर आप थोड़े दुखी रह सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इस हफ्ते आपको अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हफ्ते की शुरुआत में हेल्थ के संबंधित देखते हैं। हफ्ते की शुरुआत में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रह सकते हैं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो काफ़ी बढ़ सकती है। हफ्ते के बीच में हार्मोनल इश्यूज रह सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर रह सकते हैं, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। आपके लिए उपाय है, सोमवार को विष्णु जी का पंचामृत से स्नान कराइए या उनको अर्पण कीजिए। जब स्नान कराएंगे तो पंचामृत में थोड़े तुलसी के पत्ते भी ऐड कर दीजिए। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। लग्न से 5वें भाव में आ रहे हैं चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में, यानी कि 23 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य तक। 5वें भाव में आना चंद्रमा का अच्छा है। 5वां भाव अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है। धन भाव के स्वामी मंगल और लाभ स्थान के स्वामी सूर्य दोनों ही परस्पर दृष्टि बना के रखेंगे। हफ्ते की शुरुआत में धनागमन होगा, लाभ प्राप्ति होगी। हफ्ते की शुरुआत का फायदा ज़रूर उठाइएगा। भाग्य स्थान के स्वामी बुध भी दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। बच्चों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम भाव और भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से कोई बहुत अच्छी खबर आएगी जो आपको काफ़ी प्रसन्नता दे देगी। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके छठे भाव में। चंद्रमा का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन लग्न के स्वामी की दृष्टि बनी रहेगी तो चीज़ें ज़्यादा बुरी नहीं होंगी। लग्न के स्वामी जो ये हैं, ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र, तो भले ही चंद्रमा छठे भाव में हो, बहुत नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 12वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। उनकी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर 12वें स्थान से, तो हफ्ते के बीच का समय बहुत लाभदायक होगा। शनि देवता जो कि योग कारक ग्रह हैं आपके लग्न के लिए, उनकी दृष्टि बनी रहेगी तो चीज़ें और बेहतर होते हुए दिख रही हैं। वैसे छठे भाव में जाना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस समय एक एक्सेप्शन बन रही है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान, भाग्य स्थान, चौथा भाग, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं। तो हफ्ते के बीच में अच्छा समय जाने वाला है। भाग्य साथ देगा, घर में भी खुशियां आपके आते हुए दिख रही हैं। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके 7वें भाव में। 7वें भाव में चंद्रमा का जाना न्यूट्रल है। बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में इमोशंस पे काबू रखें। बिजनेस के लिए वैसे अच्छा टाइम है, लेकिन अगर दूसरी कंट्री से डील करते हैं, यानी कि बाहर से डील करते हैं, तो बहुत अच्छा समय नहीं है। कोई ना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, चौथा स्थान स्ट्रांग है, तो भाग्य साथ देगा, घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा
रिलेशनशिप में लेज़ी रह सकते हैं, जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे रिलेशनशिप में। स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप नया नया है तो हफ्ते के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी फिजिकल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ। हफ्ते के अंत में ओवर थिंकिंग के कारण अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, खुद ही क्रिएट कर लेंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पेट से संबंधित और हृदय से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, हफ्ते के शुरुआत में थोड़ा ख्याल रखिएगा। हफ्ते के बीच में उल्टी सीधी दवाई खाने के कारण बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ले लेंगे, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लिवर से संबंधित रोग रह सकते हैं। हफ्ते के अंत में पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। महिलाओं में खास करके हार्मोनल इश्यूज रहेंगे। उपाय है, तुलसी जी के सामने सोमवार को 2 घी के दीपक जलाएं और ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त के मध्य तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में चंद्रमा अच्छे रहते हैं, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, तो आपकी माता जी की तबीयत खराब रह सकती है। लग्न के स्वामी से 7वें भाव में है, ये ठीक है। लग्न के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा है। माता जी की तबीयत जैसे मैंने बताया उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं बृहस्पति के साथ बैठकर, ये बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति धन भाव के स्वामी है, 5वें भाव के स्वामी है, दोनों ही अच्छे स्थान हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में लक्ष्मी जी आपके घर आ सकती हैं। 10वें घर के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी यानी कि सूर्य और बुध कार्य स्थान में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि करियर से रिलेटेड कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। बिजनेस करते हो या जॉब, दोनों ही से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान स्ट्रांग है, क्योंकि बाकी सारे योग अच्छे दिख रहे हैं, तो कोई अकस्मात यानी कि अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। आपके 5वें भाव में, चंद्रमा का 5वें भाव में जाना अच्छा होता है। लग्न से 5वें भाव में है, लेकिन लग्न के स्वामी से अष्टम भाव में है, तो इमोशंस को लेकर थोड़े अनिश्चित रहेंगे। आपकी सोच इधर उधर काफ़ी भागेगी, एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। शुक्र जो नीच के हैं, 12वें घर के स्वामी भी हैं, वह भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। अगर स्पेकुलेशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट आदि, तो थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश ना कीजिए इन चीज़ों में। भाई बहनों से थोड़ा विवाद हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 3रा भाव स्ट्रांग है और 8वां भाव बहुत स्ट्रांग है। यह बताता है कि अगर थोड़ा सा मुश्किल समय आता है तो उसमें आपको पराक्रम और साहस दिखाना है, तभी उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, 6ठे भाव में। 6ठे भाव में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में गए हुए हैं, तो यहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है। चंद्रमा खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके लिए, तो यह बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि लग्न के स्वामी इस समय कार्य भाव में बैठे हैं। लेकिन निजी जिंदगी को लेकर कोई चिंता आपको सता सकती है। कोई लीगल काम, कोर्ट कचहरी का कोई केस, कोई ऐसे निर्णय लिया हो पिछले कुछ टाइम में जो आपको सूट नहीं किया हो, कोई दुश्मन, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी तनाव रह सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां भाव स्ट्रांग है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई अचानक से अच्छी खबर मिल सकती है। जॉब छोड़ने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। रिलेशनशिप पे चलते हैं। यह हफ्ता है रिलेशनशिप में मैच्योरिटी लाने का। स्पेशली जो लोग कुछ टाइम पहले ही रिलेशनशिप में आए हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको थोड़ा इग्नोर करें इस हफ्ते, जिस कारण थोड़े दुखी रह सकते हैं। हो सकता है डेलिबरेटली नहीं करें वो, लेकिन अपने काम में थोड़े बहुत इन्वॉल्व हो जाएं, जिसके कारण आप पे ध्यान ना दे पाएँ, तो इस कारण थोड़े दुखी रह सकते हैं आप। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं,
इस हफ्ते नहीं हो पाएगा, थोड़ा विलंब आता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों की शादी की बात नहीं बन पा रही थी, इस हफ्ते भी उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते भी कुछ विघ्न आते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट से संबंधित यानी कि छाती से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में पेट संबंधित, हृदय संबंधित इश्यूज रह सकते हैं। उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में लिवर संबंधित, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अपचन और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। उपाय है, सोमवार को हनुमान जी को 8 लड्डुओं का भोग लगाएं और हनुमान जी की आरती भी गाएं सुबह सुबह। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 23 अगस्त से 24 अगस्त दिन के समय तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में। लग्न से तीसरे भाव में जाना चंद्रमा का अच्छा ही होता है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे लग्न के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे हैं चंद्रमा, तो ये बहुत पॉजिटिव है। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी, भाग्य साथ देगा। भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य और कार्य स्थान के स्वामी है बुध, दोनों ही साथ में बैठे हैं 9वें स्थान में और परस्पर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इमोशनली थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं। जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम बहुत टाइम से टल रहा था, रुकावट आ रही थी, तो वो काफ़ी हद तक बनता हुआ दिख रहा है। थोड़े खर्चे अचानक से ज़्यादा हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान स्ट्रांग है। नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। स्पेशली अगर जिसमें सामान का आदान प्रदान होता है तो काफ़ी अच्छा समय है। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। आपके चौथे भाव में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से दूसरे स्थान में है, यह और भी अच्छा है। घर में खुशियाँ आएंगी, धन आगमन होगा। लेकिन चंद्रमा जब चौथे भाव में आते हैं तो कार को भावनाशाय दोष लगता है, आपकी माता जी की तबीयत खराब रहेगी। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र और धन भाव के स्वामी शनि, दोनों की ही दृष्टि चंद्रमा पर है, तो हफ्ते के बीच में धन लाभ की पूरी संभावना है। बहुत टाइम से कोई काम नहीं बन पा रहा था, तो हफ्ते के बीच में उससे रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे तो उससे रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव और 7वां स्थान काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब स्पेशली अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपके सामने इस हफ्ते के बीच में आपको प्राप्त होंगी। आपके पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को भी धन लाभ हो सकता है हफ्ते के बीच में। 26 अगस्त के दिन के मध्य से और हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके 5वें भाव में। 5वें भाव में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी तीसरे भाव में है, तो ये भी ठीक है। भाई बहन से संबंध अच्छे रहेंगे। भाई बहन से किसी ना किसी लाभ की भी प्राप्ति होगी। छोटी मोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आपके बच्चों की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। प्यार में धोखा मिलेगा। आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान स्ट्रांग है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। नई जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। जो लोग नए रिलेशनशिप में आए हैं, अभी रिलेशनशिप में आए हैं, उनको अपने पार्टनर का एक नया रूप देखने को मिलेगा इस हफ्ते, जिससे थोड़े शॉक्ड रह जाएंगे, सरप्राइज्ड रह जाएंगे। वह लोग जो रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत डेस्परेट हैं, स्पेशली टीनेजर्स और यंग लोग, 25 से कम के एज के, आपके लिए बहुत संभल के रहने का समय है इस हफ्ते। आपके भोलेपन का कोई फ़ायदा उठा सकता है। स्पेशली ये जो आजकल ऑनलाइन डेटिंग चल रही है, ऑनलाइन ऐप्स चल रहे हैं, इससे तो इसमें इन्वॉल्व होकर किसी से मिलने मत जाइएगा, वरना आपका कोई फ़ायदा उठा सकता है। काफ़ी नेगेटिव हो सकता है आपके लिए, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अपने रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा इस हफ्ते, और ये कंपैरिजन्स अपने पार्टनर के सामने तो बिल्कुल मत रखिएगा, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं।
हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, सर दर्द रहेगा, गले से संबंधित रोग रहेंगे, हफ्ते के बीच में चेस्ट से संबंधित रोग रहेंगे, सीने में काफ़ी दर्द भी रह सकता है, जॉइंट पेन रह सकते हैं हफ्ते के अंत में। ज़्यादा मीठा खाना खाने के कारण, ज़्यादा तला हुआ खाना खाने के कारण हेल्थ खराब रहेगी, पेट से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। उपाय है शिव मंदिर में जाकर नंदी जी को कोई भी फल अर्पण करके आइए और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करके आइए। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 23 तारीख की सुबह से 24 तारीख दिन के मध्य तक चंद्रमा एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे। आपके लग्न से दूसरा भाव, चंद्रमा का लग्न से दूसरे भाव में जाना अच्छा होता है, धन भाव है। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति साथ में बैठे हैं तो खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी होगा। विचित्र स्थिति बन रही है क्योंकि अष्टम स्थान में बैठकर बहुत सारे ग्रह धन भाव को देख रहे हैं जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो धन को लेकर थोड़ी अनिश्चितता तो बनी रहेगी, लेकिन लाभ स्थान के स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, वह देख रहे हैं। साथ में सूर्य देवता जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वह देख रहे हैं। यह जो समय है ये पूर्णिमा के आसपास का समय भी होगा, तो पैसा आएगा। ये कहिए कि पैसा आता हुआ दिखेगा लेकिन शायद प्राप्ति नहीं हो पाएगी, अभी फ्यूचर में हो जाएगी, लेकिन प्रॉमिस एक मिल जाएगी कि हाँ पैसा आपके पास आएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा भाव स्ट्रांग है। अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा और व्यर्थ की चिंताओं से ज़्यादा आप अफेक्टेड होते हुए मेरे को दिख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ध्यान अपना मत डालिएगा। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में। लग्न से और लग्न के स्वामी दोनों से ही तीसरे भाव में जा रहे हैं। मकर लग्न के लिए योग कारक ग्रह हैं शुक्र यानी कि वीनस, उनकी दृष्टि बन रही है। योग कारक ग्रह किसी भी लग्न के लिए जो होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं। यह शुक्र जो है वो कार्य स्थान पे बैठे हैं, तो वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलेगी। लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि हो रही है चंद्रमा पर, जो कि धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धनागमन होगा। एफर्ट्स आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। आपकी फैमिली में भी किसी को धन लाभ हो सकता है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अकस्मात धन लाभ, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से पैसा आएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और 5वां स्थान स्ट्रांग है। बच्चों से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो दंपत्ति बच्चों से वंचित हैं, चाइल्ड के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, इस हफ्ते कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इमोशनली आप काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे। 26 अगस्त मध्य से यानी कि दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके लग्न से चौथा भाव। यहाँ पे चंद्रमा खुश रहते हैं लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है। साथ ही में यहाँ पे इस समय केमद्रुम योग भी बन रहा है, तो आपकी माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब रह सकती है। वैसे आप खुश रहेंगे लेकिन अचानक से किसी तरह से इमोशनली आप लो भी फील कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, अचानक से ये हो जाएगा। आपके घर में थोड़ी सी सीलन आ सकती है, घर में थोड़ा तोड़फोड़ का काम भी हो सकता है। गाड़ी यानी कि वाहन को लेकर भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान काफ़ी स्ट्रांग है, तो फिर कहूँगा व्यर्थ की चिंताओं से बचें। कोई छोटी मोटी बीमारी हो या कोई कमज़ोर दुश्मन, दोनों को ही नज़रअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपके पार्टनर कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस कर सकते हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर देंगे। ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपने उनसे एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, जो उनके नेचर के पूरे विरुद्ध होगी, तो काफ़ी परेशान हो सकते हैं इसको लेकर आप। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी नई संभावनाएं खुलेंगी। यदि आपको लगता है कि इस हफ्ते किसी वाद विवाद से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो अच्छा है कि आप थोड़ा साइलेंस मेंटेन करके रखें। अपने साइलेंस का काफ़ी अच्छा यूज़ करें इस हफ्ते। आपके पार्टनर को थोड़े
साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं इस हफ्ते। जो लोग नए रिलेशनशिप में आए हैं, हो सकता है आपके पार्टनर से कुछ वाद विवाद हो जाए, हो सकता है आपसे कुछ दिनों के लिए उनकी बातचीत भी बंद हो जाए। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, पैरों में चोट भी लग सकती है। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित, आंखों से संबंधित हार्मोनल डिसऑर्डर रह सकते हैं। हफ्ते के अंत में वाटर रिटेंशन, कफ संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। फेफड़ों यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। उपाय है किसी भी शनि मंदिर में जाकर देसी कपूर के 2 टुकड़े जलाएं शनिदेव के सामने और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करके आएं। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा आपके लग्न में ही बैठेंगे, कुंभ राशि में। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से दूसरे स्थान में है, यह और अच्छा है। यहाँ पे साथ में बृहस्पति बैठेंगे, यह और अच्छा है। गज केसरी योग बना रहे हैं, यह और भी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी होने वाली है हफ्ते की शुरुआत आपकी, क्योंकि ये जो गज केसरी योग है ये लग्न में बन रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। बृहस्पति धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके लिए एक स्पेशल धन कारक हैं। जब वह चंद्रमा के साथ बैठे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में बहुत अधिक धन लाभ के योग हैं। 10वें भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। करियर से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स 100% रखने पड़ेंगे। बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम रुका हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बच्चों से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके बच्चों को कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इमोशनली खुश रहेंगे। शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्पेकुलेशन का कोई काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके दूसरे भाव में। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है, धन भाव है ये। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, तो ये और भी अच्छा है। लेकिन ये लग्न के स्वामी 12वें स्थान में बैठे हैं, तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र देवता, जो आपके लिए योग कारक भी हैं, उनकी दृष्टि बनी रहेगी, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो जहाँ पर कार्य करते हैं किसी से वाद विवाद हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग हैं, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आएगा, जहाँ से सोचा नहीं होगा वहाँ से भी पैसा आ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 4था स्थान 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो घर पर या गाड़ी पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। वाहन चलाते हैं तो थोड़ा आराम से चलाइएगा, एक्सीडेंट के योग हैं। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे। लग्न से तीसरे भाव में आना चंद्रमा का अच्छा है। लग्न के स्वामी से चौथे भाव में जा रहे हैं, दोनों ही अच्छी स्थिति है। घर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, तो आप पूरे एफर्ट्स डालेंगे, प्रयत्न करेंगे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। भाई बहन से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, दोस्तों से भी कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर दोनों में ही काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। रिलेशनशिप के हिसाब से जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है उनको अपने फ्रेंड सर्कल में ही आपका फ्यूचर पार्टनर मिल जाए। रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ता अच्छा है, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और आप भी और आपके पार्टनर भी एक हंसमुख से मूड में रहेंगे, प्लेफुल से मूड में रहेंगे। अचानक से किसी ट्रिप पर भी निकल सकते हैं। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो फ्यूचर प्लानिंग के साथ ले, यानी कि फ्यूचर को सोचते हुए उस डिसीजन को ले, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर एक्साइटमेंट के कारण भी कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हेल्थ में चलते हैं हफ्ते की शुरुआत में। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी इश्यूज रह सकते हैं, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में मुंह से संबंधित, आंखों से संबंधित, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण कोई रोग हो सकता है। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित और कम्युनिकेबल डिजीजेस आपको तंग कर सकती है। उपाय है हनुमान जी को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करें सोमवार को। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 23 अगस्त से 24 अगस्त दिन के समय तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। आपके 12वें भाव में चंद्रमा का 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता, सेहत का ध्यान दीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि 12वां स्थान
में जब चंद्रमा होते हैं तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। यह चिंताजनक और हो रहा है क्योंकि लग्न के स्वामी खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं 12वें स्थान में, तो सेहत संबंधित कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। घर में भी थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि सूर्य देवता जो आपके छठे भाव के स्वामी है वह छठे भाव में बैठ के देख रहे हैं, तो दवाइयों पे खर्चा बढ़ेगा। सच में बता रहा हूँ, आपको अपनी हेल्थ का हफ्ते की शुरुआत में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोई लीगल केस है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम रुका हुआ है, कोर्ट कचहरी का काम है, उसके कारण थोड़े तनाव में रह सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 24 अगस्त दिन के मध्य से 26 अगस्त दिन के मध्य तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से दूसरे भाव में है, साफ दिखा रहा है धन का आगमन होगा। चंद्रमा खुद 5वें घर के स्वामी है जो अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण भी है, तो हफ्ते के बीच में थोड़ा धन लाभ होगा। शुक्र जो कि अष्टम स्थान के स्वामी हैं दृष्टि डाल रहे हैं, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, साहसी निर्णय ले सकते हैं। भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भाई बहन के साथ मिलकर काम करते हैं तो लाभ होगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठकर 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान, चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ लाभ हो सकता है। साथ ही में कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो पा रही, कोई ऐसी इच्छा, तो उससे रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलेगी जो काफ़ी प्रसन्न कर देगी। 26 अगस्त दिन के मध्य से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे भाव में। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अच्छा होता है क्योंकि धन भाव है। लग्न के स्वामी से तीसरे भाव में जा रहे हैं और लग्न से दूसरे भाव में, दोनों ही अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर धन कमाना है तो एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे। पार्ट टाइम काम करते हैं तो भी धन अर्जित कर सकते हैं, अपने स्किल्स से भी धन अर्जित कर सकते हैं। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें स्थान में जा रहे हैं, तो कार्य संबंधित अच्छी न्यूज़ मिलेगी। कुछ टाइम के लिए अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। किसी से भी कुछ भी कटु यानी कि कड़वा बोलने से बचें, अपशब्द बोलने से बचें, निंदा करने से बचें पूरी तरह से, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए उत्तम समय है। यह हफ्ता नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए काफ़ी संभावनाएं आपके लिए खोल देगा। अपने आप ही ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी कि आपका नया रिलेशनशिप बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यह हफ्ता है अपने पार्टनर पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपनी मैरिड लाइफ पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाने का। हो सकता है पिछले कुछ समय से ट्रस्ट की थोड़ी कमी हो गई हो किसी चीज़ को लेकर, तो यह समय है कि अपने ट्रस्ट को दोबारा लाइए अपने रिलेशनशिप में, जिससे रिलेशनशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। जिन लोगों ने अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, अच्छा समय जाने वाला है, रोमांटिक समय जाएगा। फिजिकल इमोशनल दोनों कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में नींद से संबंधित प्रॉब्लम यानी स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हफ्ते के बीच में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, इमोशनल अप एंड डाउन, हार्मोनल इश्यूज़, किसी ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे थायराइड ग्लैंड, इनसे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते के अंत में दाहिनी आँख यानी कि राइट आई में प्रॉब्लम रह सकती है। उल्टा सीधा खाना खाने के कारण, स्पेशली बासी खाना खाने के कारण स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में छाले भी हो सकते हैं। उपाय है शिवलिंग पर थोड़ा गंगा जल अर्पण कीजिए। जब गंगा जल अर्पण कर रहे होंगे तो उससे पहले लोटे में थोड़ा चंदन का पाउडर भी मिला लीजिए और शिव जी पर थोड़े सफ़ेद फूल और बेलपत्र अर्पण कीजिए। ये आपको करना है सोमवार को। तो ये था 23 अगस्त 2021 से 29 अगस्त 2021 मेष से मीन साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।